लेकिन जिस तरह से जो मत एक साथ उनके एक जगह शिफ्ट हुए, तो ये भी हमारे हार के बड़े कारण। फिर जिस तरह से मुंजारे दंपत्ति ने, मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों को भी उन्होंने भ्रमित रखा, और आज जो बेचारे कांग्रेसी एकजुट हुए थे, तो कल शायद उनको विजय जुलूस में ठगा सा उन्होंने महसूस भी किया होगा कि एक मंच पर, जहां जो कांग्रेस का मंच होता है, वहां कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, और अनुभा मुंजारे जी अपनी जीत को कांग्रेस कार्यकर्ता को समर्पित ना करते हुए कंकर मुंजारे जी को समर्पित करती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही हमने मीडिया में देखा और सुना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, एक तो बालाघाट विधानसभा वासियों के लिए, आमजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है, और शायद इनको ये आभास था कि अगर कंकर मुंजारे जी हमारे साथ चुनाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें पर्दे के पीछे जीतते तक रखा गया और कल उन्हें सामने लाया गया और उन्हें जीत भी अपनी समर्पित की गई। वहाँ कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, अनुभा मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, और उनका बेटा शांतनु आभार व्यक्त करता है। तो अब वो शायद मुंजारे कांग्रेस हो गई, ऐसा लगता है बालाघाट। अब ये हमारे कांग्रेस के मित्र तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन कल जो हमने देखा, तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। और उस विषय पर जिस तरह से उन्होंने परसवाड़ा में जाके चुनाव लड़ा, तो हमारे बड़े भाई गुड्डा मरकाम जी जिले के महामंत्री हैं, आप भी उस विषय पर अपनी बात रखें। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा की जनता है, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैहर और वारासिवनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है, बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभा मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूँकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था, और उस झुकाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज वोट करता, उसमें एक षड्यंत्र मुंजारे दंपत्ति के द्वारा किया गया। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 1980 से कंकर मुंजारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी इतना कम वोट उनको नहीं मिला, जबकि वो गोंडवाना से चुनाव लड़े। इस बार गोंडवाना से चुनाव लड़े, वो इंडिविजुअल भी लड़ते थे तो उनको वोट मिलता था, लेकिन वो गोंडवाना से लड़ने के बाद भी जो है बहुत कम वोट प्राप्त किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट जो है आदिवासियों को भ्रमित करके अपना वोट शिफ्ट कर दिए कांग्रेस की तरफ। इसलिए हमारा वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हार का एक कारण है। दूसरी चीज़ कि अभी भाई सुरजीत ठाकुर ने बतलाया कि पर्दे के पीछे रह के, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे गौरी शंकर बिसेन जी को हराना सहज नहीं है, इसलिए पर्दे के पीछे रख के चुनाव का संचालन उनके द्वारा कराया गया और सारा षड्यंत्र जो कर सकते थे। मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं कि जो छल उनके द्वारा आदिवासी समाज के साथ किया गया है, उसको आदिवासी समाज भली भांति समझ रहा है और समझेगा, और आने वाली लोकसभा चुनाव में उसका मुंहतोड़ जवाब जो है इनको मिलने वाला है। इसमें आप लोगों के माध्यम से मेरा एक प्रश्न है कंकर मुंजारे जी से कि वो ये बात स्पष्ट करें, जो उन्होंने रैली भी निकाली थी और कल भी अपनी बात में बोला कि 100 ईवीएम मशीन पेटी बदली गई। या तो अब प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि इन पर अपराध दर्ज किया जाए,
क्योंकि जनमत का ये कहीं ना कहीं अपमान है, जो अपमान इन्होंने 2013 में भी किया था, लगातार करते आए हैं। और ये अपनी हार के कारण ईवीएम मशीन की अदला बदली और दुनिया भर के झूठे आरोप लगा के इस तरह से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जो निष्पक्ष हुए मतदान में अपना मत का प्रयोग करते हैं। आज हमारी हार हुई है, हमने हार को, हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं। तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया, ये वो बताएं। और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए। क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया। और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते। लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी। तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं। जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए। और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं, इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहाँ गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के, जैसा गुड्डा भैया ने बताया, कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की नहीं रही है। लेकिन सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई। इसमें एक हिस्सा मैं बोलूँगा, जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। आज जिस तरह से कंकर मुंजारे ने, आपको एक बात बता दूं, भाऊ ने हमें बोला था कि ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट के केस में लोकायुक्त जांच के आदेश हुए थे, वहाँ पर आधारहीन आरोप प्रस्तुत किए थे कंकर मुंजारे जी ने भी, जो लोकायुक्त में जाकर ये प्रमाणित नहीं कर पाए। और वो लोकायुक्त जांच में भाऊ को क्लीन चिट मिली है। इन्होंने अनेक आरोप जड़े थे, लेकिन कोई भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाऊ का जीवन कांच की तरह है, यहाँ बालाघाट के लोगों ने देखा है, तो हमने, भाऊ यही कहते थे कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमें जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता, चाहे उन्होंने बोध सिंह भगत के माध्यम से हो या विशाल बिसेन के माध्यम से हो, वैभव बिसेन के माध्यम से हो, स्वयं भी नकारात्मकता जो हमारे खिलाफ फैलाई, वो हमारे को नुकसान दे गई। और उसका हम सही समय पे जवाब शायद नहीं दिए, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की छवि साफ है। वो कहीं से भी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, हम इन्हें चुनौती देते हैं कि ये प्रमाणित करके बताएं। अभी कल बोल रहे थे, अनेक बातें बोले, ये आधारहीन बात मंच से बोल देना और आम जनता को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। कम से कम प्रामाणिकता के साथ आप लोगों को बात करनी चाहिए। और इसकी हम निंदा करते हैं, इस तरह की जो ये बयानबाजी करते हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चूँकि हमने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, तो उसका भी हमें उत्साह है। और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के संकल्प और विकास कार्य हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, वो निरंतर चलेंगे। चाहे रेलवे ओवरब्रिज सरेखा और गर्रा हो, या मेडिकल कॉलेज डोंगरिया का हो,
या सर्राटी जलाशय का जीर्णोद्धार हो, या नहरों की होने वाली लाइनिंग कार्य हो, चाहे सीएम राइज स्कूल हो, ये सभी जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं दिए जाएंगे। भाऊ के नेतृत्व में ही निरंतर चलेंगे और हम सब कार्यकर्ता भी, हमारे नेता आदरणीय नेता ने जो जनादेश दिया है वो हमें शिरोधार्य है। अब आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न? 1.5 घंटे पहले जो वोटर मतलब खुले थे उसको क्या मानते? 1.5 घंटे पहले खुल गया था और इसकी सूचना जो है वो नहीं दी गई। देखिए, वो एक प्रशासनिक समय की चूक थी, सिर्फ समय कम ज़्यादा हुआ था। उनके एजेंट वहाँ थे और उनके एजेंट ने वहाँ वक्तव्य भी दिए। सबकत खान का अगर आपने वक्तव्य सुने होंगे तो उन्होंने वो तो तत्कालीन उनको कन्वेंस करा दिया नहीं, तो वक्तव्य दे दिया गया। क्यों देना? अच्छा ये बताओ, सबकत खान जी कोई बच्चे तो है नहीं, उनको वक्तव्य क्यों देना? अगर मैंने कोई बात पर आपत्ति ली है, मैं संतुष्ट होऊंगा जब ही तो उस पर वक्तव्य दूंगा ना। और पूरी प्रक्रिया तो साफ हो गई ना चुनाव में। अगर वहां कुछ गड़बड़ी होती तो आपके परिणाम में उसका प्रभाव दिखता। डाक मत पर सिर्फ समय की बात है कि 1.5 घंटे हाँ नहीं, देखो उसकी सजा भी निर्वाचन आयोग ने जिसको देना था दे दी, लेकिन उस पर जो भ्रम फैलाया गया कि मत पत्र बदल दिए कर दिए, गलत बात है। ऐसा एक 4th क्लास कर्मचारी भी चुनाव के समय किसी प्रकार के सहयोग करने की स्थिति में नहीं होता। ये हमने भी देखे और आप लोग भी सब करीब से देखते हैं और जानते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है और सबकी नौकरी दांव पे लगी होती है। सह नोडल अधिकारी भी उनका भतीजा का होना, ये भी तो बहुत बड़ा समस्या। देखो, अब बालाघाट जिले में सर्वाधिक पवार समाज के कर्मचारी हैं, तो ये उनका दोष नहीं है, ये उनके माता पिता की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। आज अगर सर्वाधिक नौकरी में मध्य प्रदेश में कोई समाज का व्यक्ति है बालाघाट से, तो हमें गर्व की बात है कि वो पवार समाज के लोग। वो भतीजा नहीं लगता जो नहीं, वो है ना, ऐसे अनेक लोग हैं। नहीं वो तो अनेकों हाँ रिलेशन बिल्कुल है, है, बिल्कुल ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ड्यूटी पे थे। उसका रहना संशय है ना। भतीजा तो विशाल भी है, फिर उसका कांग्रेस ने कैसे उपयोग करी? वो तो सगा भतीजा, वो तो थोड़ा दूर का है। आप बताएं। निलंबन के बाद में तो उन्होंने कहा है कि वो हिम्मत सिंह भवेती है, उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में बयान दिया कि मुझे मेरी बात सुनिए। अब यहाँ उस बात को ज्यादा चर्चा करना इसलिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिणाम आ चुके हैं। परिणाम में अगर कोई परिवर्तन दिखता ट्रेंड में कि यहाँ के मतपत्रों में 2000 मतपत्रों में बीजेपी जीत गई और यहाँ 5 विधानसभा में कांग्रेस जीत गई, तब आप कह सकते थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन आप 6 विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, डाक मतपत्र में हम पीछे रहे इस बात को। कार्यप्रणाली की बात है। हाँ, तो उसका हम भी बोल रहे हैं ना, कार्यप्रणाली में उनसे चूक हुई, उसकी सजा निर्वाचन आयोग ने दी, उसकी सजा निर्वाचन आयोग ने दे दी। हाँ, लेकिन उस पर गड़बड़ी के जो आरोप लगाए गए वो गलत। गुड्डा जी, आपने एक आरोप लगाया कि शंकर मुजारे का वोट गोंडवाना पार्टी को नहीं मिला, शिफ्ट हो गया, लेकिन यही प्रक्रिया उल्टा बैहर में देखने मिली, गोंडवाना पार्टी का वोट शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? भाजपा में शिफ्ट हुआ है। गोंडवाना का वोट भाजपा में जो शिफ्ट हुआ, देखिए आदिवासी समाज जो है भोला भाला समाज है और आदिवासी समाज का झुकाव भाजपा की तरफ था। और भाजपा की तरफ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव था। परंतु मैं एक बात बड़े प्रामाणिकता से कहता हूँ कि आदिवासी समाज में बार बार इस भ्रम को फैलाने का प्रयास किया गया और आपने अक्सर इस बात को देखा होगा, सुना होगा कि आदिवासियों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं हो। आप हिंदू नहीं हो ये कहने का मूल कारण राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है, और ऐसा कह के उनको एंटी भाजपा बनाने का प्रयास किया जाता है। ये तो बहुत सारा भाजपा जो आदिवासी नेता है वो भी बयान देते हैं, ये तो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में भील। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बीच में देखिए आदिवासी समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है। चूंकि ये समाज भोला भाला है, इसलिए उनके बीच में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है। और हर भ्रम जो है एक समय काल के बाद टूटता है, और आने वाले समय पे जो भी भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको आदिवासी समाज जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। आपने बोला एक जाति विशेष का वोट पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ,
कौन से जाति विशेष की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि रमेश भट्टाचार्य जी लगातार उसी जाति से आते हैं। नहीं, मैंने तुमको वार्ड भी बता दिया हूँ। नहीं, आपने अभी पूर्व में बोला कि एक जाति विशेष का। हाँ, तो मैंने वो वार्ड भी बताया। वो अब रमेश भट्टाचार्य जी लगातार इस विधान मैंने- घूम रहे थे, मतलब कहा जा सकता है कि रमेश भट्टाचार्य जी अपनी कोई बड़ी छाप नहीं छोड़। नहीं, मैंने वो नहीं बोला हूँ। मैंने वो विशेष समुदाय बोला हूँ जिनके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, जो भाजपा से दूर होते हैं, हम उन्हें भाजपा से जोड़ना चाहते हैं। मैंने वार्ड नंबर 3, 9, 10 ये स्पष्ट किया था, है ना? मुस्लिम वोट किसको पड़ेगा? वही मैं बोल रहा हूँ। अब मैं एक साथ वो सार्वजनिक लांजी में भाजपा प्रत्याशी कोई मुस्लिम वोट मिला। लांजी शहर में प्रॉपर में 7,800 वोटों में देखा जाए तो। अब वो समीक्षा करेंगे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि जितनी पार्टी के सर्वे हुए थे, जिसमें विधायक बाहर से दूसरे स्टेट में विधायक भी आए थे बालाघाट में, और अलग अलग विधानसभा में सर्वे करके गए थे, क्या लगता है सर्वे उनका गड़बड़ था या ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड प्रॉपर्ली उन्होंने सर्वे नहीं कर पाए, जिस वजह से पार्टी को 4 सीटों का हार का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, हम जहाँ तक शुरुआत में बिल्कुल जीत की स्थिति में थे, लेकिन हमारे खिलाफ जो नकारात्मकता लगातार फैलाई गई और फिर ऐसे कुछ परसेंटेज जो है 73,000 हमने 2013 में लिए थे, उतने ही वोट हमने 18 में लिए, तो जो परसेंटेज बढ़ा पोलिंग का उसके हिसाब से हमने 79-80 तक गए। वो हमको और बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ पाया। हमारा मतदाता हमारे साथ खड़ा है, हमारा मतदाता डगमगाया नहीं। जो बालाघाट में विभाजन हर समय होता था, वोटों का ध्रुवीकरण होता था, वो नहीं हुआ, वो भी एक बड़ा कारण है। और फिर मैंने जो बताया कि वो जो एक वर्ग विशेष हैं वो हमसे किस कारण से एकदम से दूर हुए, जो कुछ मात्रा में पहले हमको वोट करते थे। 2013 में हमने वो बूथ जीते, वार्ड नंबर 3, 9, 10 के बूथ जीते, लेकिन इस बार बहुत लंबे अंतराल से हमको वहाँ हारना पड़ा। नगर पालिका क्षेत्र में भी थोड़ा सा पार्टी वोट पीछे रही है वोट। हाँ, सभी क्षेत्र। नगर पालिका के कार्य को लेकर इंडिकम्बेंसी क्या मामला लगता है? आप फोटो देखते हैं नगर पालिका बड़े करीब से? नहीं, देखिए, यहाँ पे अगर विकास कारण होता तो सबसे ज़्यादा भावुक काम जो है बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 13 जो कांग्रेस के वार्ड है, हमारा रेलवे ओवरब्रिज निर्माणाधीन है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि बनने वाला है। आप खुद जाके देख सकते हैं, बन रहा है। गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का काम चालू हो गया। तो कई बार ये होता है कि विकास को देखकर लोग वोट नहीं करते, विकास को भूल जाते हैं। अगर विकास को देखकर करते, हम वही बोल रहे हैं कि विकास को देखकर अगर वोट करते भाव के, तो इस बार बराबर जो काम है अभी कहीं नहीं चल रहा है। 1,000 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति खाली बालाघाट शहर और आसपास में हुई। अगर आप देखेंगे लगभग 500 से 700 करोड़ का हमारा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, लगभग 250 करोड़ रुपए के हमारे 250-300 करोड़ रुपए के रेलवे ओवरब्रिज और पुलिया बनेगी। लेकिन दोनों चीज़ें बहुत सारे आधार हैं और इसलिए अब सरकार बनी है तो हम काम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी टाइगर जिंदा है। चुनाव में भी कांग्रेस मतलब भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह कहीं नहीं दिखाई दिया। कहाँ? पहले बात पूरे नगर की बात कर रहा हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आया कहीं। प्रॉपर आपके जो पहले सब मतदान बड़े जाते थे, घर घरों में लोग आपके मतलब प्रत्याशी पहुंच जाते थे, नहीं, सब चीज देखने को नहीं मिलता। नहीं तो करे हमने। आपका बहुत बड़ा कारण था कि प्रत्याशी उम्र के हिसाब से घरों तक नहीं पहुंच पाया या आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। नहीं, हमने अपने सभी प्रयास करे। अब